हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ फ्रेजेस जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर से लिए हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा क्लैंप डाउन। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इसका हिंदी में मतलब होता है शिकंजा कसना या फिर कठोर नीति बनाना, मतलब लगाम लगाने की कोशिश करना किसी भी गैर कानूनी या फिर जो भी काम गलत ढंग से या फिर गलत तरीके से किया जा रहा हो। टू ट्राई हार्डर टू पनिश पीपल हु आर डूइंग समथिंग दैट इज़ नॉट लीगल और प्रॉपर, मतलब ऐसे लोगों को पनिश करना जो गैर कानूनी या फिर ऐसे काम कर रहे हैं जो कि गलत हैं, इम्प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सप्रेशन, प्रिवेंशन, स्टॉपिंग, स्टैम्पिंग आउट, लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रेन या फिर कर्ब, मतलब ऐसे लोगों पर रोक लगाना या फिर लगाम लगाना या फिर शिकंजा कसना, ठीक है, या फिर उनके लिए कठोर नीति बनाना ताकि उनको गलत काम करने से रोका जा सके, इल्लीगल एक्टिविटी करने से रोका जा सके। तो ये सारे हमारे क्लैंप डाउन के सिनोनिम वर्ड्स थे। इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं फ्रीडम, एक्सटेंशन, अलावेंस या फिर लिबरेशन, मतलब किसी को छूट देना, आज़ादी देना कोई भी काम करने के लिए कि आप ये कर सकते हो, उनको बढ़ावा देना। ये सारे वर्ड्स हमारे क्लैंप डाउन के एंटोनिम वर्ड्स हैं। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास, द स्टेट इज़ क्लैंपिंग डाउन ऑन ड्रग ट्रैफिकिंग, मतलब जो ड्रग्स की तस्करी है स्टेट क्या कर रही है, उस पर शिकंजा कस रही है, शिकंजा कस रही है, ठीक। राज्य मादक पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगा रही है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप फॉर ग्रैब्स, मतलब कोई चीज़ अवेलेबल है, अगर हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं या फिर हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, वो चीज़ उपलब्ध है। इफ़ समथिंग इज़ अप फॉर ग्रैब्स इट इज़ अवेलेबल टू एनीवन हु इज़ इंटरेस्टेड, मतलब अगर कोई चीज़ अप फॉर ग्रैब्स है, ठीक है, तो वो हमारे लिए उपलब्ध है, अगर हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, हम उसको हासिल कर सकते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके अवेलेबल, एक्सेसिबल, ऑब्टेनेबल, टू बी हैड या फिर अप फॉर सेल, वेटिंग टू बी बॉट, मतलब उपलब्ध है या फिर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, पा सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं अगर हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। तो ये सारे वर्ड्स हमारे अप फॉर ग्रैब्स के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके अनअवेलेबल, लिमिटेड, इम्पॉसिबल या फिर अनऑब्टेनेबल, मतलब ऐसी चीज़ जो उपलब्ध ही नहीं है या फिर बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है या फिर उसको पाना नामुमकिन है, ठीक है, हम उसको ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो ये सारे वर्ड्स हमारे अप फॉर ग्रैब्स के एंटोनिम वर्ड्स हैं। इसका एग्जाम्पल है देयर आर 50 टिकट्स अप फॉर ग्रैब्स। इसका मतलब है कि 50 टिकट्स अवेलेबल हैं, अगर हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं तो ख़रीद सकते हैं, अगर हम इंटरेस्टेड हों तो ख़रीद सकते हैं, क्योंकि 50 टिकट्स अप फॉर ग्रैब्स हैं, मतलब अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टेक क्यूज़ फ्रॉम। इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि किसी और के बिहेवियर या रिएक्शन को कॉपी करना सीखने के लिए, ठीक है। ये एक फ्रेज़ है, इसका बेसिकली सिर्फ यही मतलब होता है कि किसी और के बिहेवियर से कॉपी करके खुद को सिखाना, खुद सीखना, ठीक है, किसी और से लीड लेना या फिर उनको फॉलो करना। टू यूज़ समवन एल्सेस बिहेवियर और रिएक्शंस एज अ गाइड टू वंस ओन और फॉलो द लीड ऑफ अनदर, या तो किसी और के लीड को फॉलो करना या फिर उनके बिहेवियर या फिर रिएक्शंस को फॉलो करना, खुद को गाइड करने के लिए, अपने खुद के गाइड के लिए किसी और के बिहेवियर या फिर व्यवहार या फिर उनके रिएक्शंस को फॉलो करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके कॉपी, मिमिक, इमिटेट, फॉलो टू समवन्स फुट स्टेप्स या फिर डू लाइकवाइज, मतलब किसी और की तरह करना कुछ या फिर उनके कदमों पर चलना, मतलब उनको फॉलो करना या फिर कॉपी करना, ठीक है, उनकी नकल करना। इमिटेट का मतलब भी कॉपी ही होता है। तो ये सारे वर्ड्स हमारे टेक क्यूज़ फ्रॉम के सिनोनिम वर्ड्स हैं। एग्जाम्पल है इसका आई एम नॉट गुड इन बेली डांस सो आई टेक माई क्यू फ्रॉम यू, मतलब
इसका मतलब यही है कि मैं बेली डांसिंग में अच्छी नहीं हूँ, मैं ख़राब बेली डांसिंग, मतलब मैं सही से बेली डांसिंग कर नहीं पाती हूँ, तो मैं अपने क्यूज़ आपसे लूँगी, मतलब मैं आपको कॉपी करूँगी या फिर आपसे सीखूँगी या फिर आपको फॉलो करूँगी, ठीक है। आई विल टेक माई क्यूज़ फ्रॉम यू। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैंक ऑन। ये एक फ्रेजल वर्ब है, किसका? बैंक का, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब यही होता है किसी और पर आश्रित होना या फिर उन पर आशा करना या उन पर डिपेंडेड रहना या फिर उन पर रिलाई करना, भरोसा करना। इसके हिंदी मीनिंग्स है आशा करना, आश्रित होना, भरोसा रखना या फिर भरोसा करना। टू एक्सपेक्ट और रिलाई विथ कॉन्फिडेंस ऑन, मतलब किसी से एक्सपेक्ट करना या फिर उन पर रिलाई करना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। यू कैन बैंक ऑन हिम ऑलवेज अराइविंग ऑन टाइम, मतलब आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, तुम उन पर भरोसा कर सकते हो क्योंकि वह हमेशा टाइम पर आते हैं। उनके टाइम पर आने के लिए आप उन पर भरोसा कर सकते हो, आप उन पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिपेंड ऑन, रिलाई ऑन, ट्रस्ट, हैव कॉन्फिडेंस इन या फिर बिलीव, मतलब किसी पर भरोसा करना या फिर आश्रित रहना या फिर उन पर भरोसा रखना। तो ये सारे वर्ड्स हमारे बैंक ऑन के सिनोनिम वर्ड्स हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इन टैंडेम। ये भी एक फ्रेज़ है। इसका मतलब होता है अगर कोई दो चीज़ें एक साथ हो रही हों तो उन्हें हम बोलेंगे इन टैंडेम, मतलब एक साथ होने वाली कोई दो चीज़ें, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ही आसान है। इफ़ वन थिंग हैपन्स और इज़ डन इन टैंडेम विथ अनदर थिंग, द टू थिंग्स हैपन एट द सेम टाइम। मतलब अगर कोई चीज़ इन टैंडेम, मतलब दूसरी चीज़ के इन टैंडेम में हो रही है तो इसका मतलब यही होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं, ठीक है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके साइमल्टेनियस, लगातार होना, टुगेदर एक साथ या फिर कनकरेंट या फिर अकम्पनीइंग या फिर अलॉन्ग साइड या फिर एट वंस या फिर क्लैश, मतलब एक ही समय पर होना या फिर एक साथ होना, लगातार होना, ठीक है। दो चीज़ों का लगातार होना, एक साथ होना, तो इसके लिए हम एक फ्रेज़ का यूज़ करते हैं, वो होता है इन टैंडेम, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका, आई वॉन्ट दीज टू ग्रुप्स टू वर्क और ऑपरेट इन टैंडेम ऑन दिस प्रोजेक्ट, मतलब मैं चाहती हूँ या फिर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं ये इस प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करें, इन टैंडेम काम करें, मतलब एक साथ काम करें, साइमल्टेनियसली या फिर टुगेदर, एक साथ काम करें, मतलब टुगेदर काम करें एक साथ, इन टैंडेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।